हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 6 दिसंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी है? तो ये बनी है अभी INS अरिदम, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदम है और भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया जाएगा और यह पनडुब्बी भारत की परमाणु तरई को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। और परमाणु तरय का मतलब जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार की क्षमता। और INS अरिदमन को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है और यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ही ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 की रात में किया गया था और भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है अभी देहरादून में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित हुआ है और सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। और सम्मेलन में भारत और विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता, औद्योगिक विशेषज्ञ शामिल हैं और इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन पर चर्चा करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वास्थ्य 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी कर्नाटक राज्य ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक में ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्नत ई-स्वास्थ्य 2.0 का शुभारंभ किया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राम पंचायत में ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्री को सक्षम बनाना है, ताकि यह एक खाता, फॉर्म 11A एवं 11B जैसे दस्तावेज ऑनलाइन और तेजी से मिल सके। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी फ्रांस ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने अपने देश में भी भारत की अग्निवीर योजनाओं लाने जा रहे हैं और फ्रांस 2026 में 18 और 19 साल के लोगों के लिए यह वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम शुरू करेगा। और फ्रांस की वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस के तहत हर साल 50,000 युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसी फोर्स तैयार करना है जो मिलिट्री ट्रेनिंग से लैस हो। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया की सबसे तेज भूमि प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत 2010 में अमेरिकी प्राणी विज्ञानी डॉक्टर लॉरी मार्कर ने की थी, जो चीता कन्वर्जेशन फेड के संस्थापक हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में जारी महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायत के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? तो नवरत्न स्टेटस मिला है अभी
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अलकनंदा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने स्पाइरल की शेप में एक गैलेक्सी खोजी है और इसका नाम अलकनंदा रखा है, और इसे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। और यह आकाशगंगा 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और यह उस समय की बनी थी जब ब्रह्मांड के बाल 1.2 अरब वर्ष पुराना था। और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम मंडाकिनी भी बोलते हैं। और अभी जो गैलेक्सी खोजी गई है वह बिल्कुल हमारी गैलेक्सी की तरह है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक